हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था आईपीएससी में हमने आपको थोड़ा सा जो है एक फर्स्ट वीडियो केवल अपलोड किया था। ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप में आप जो है आईपीएससी नामकरण कैसे कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए। कार्बनों की संख्या 1 होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, मेथ का। 2 कार्बन होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, एथ का। 3 कार्बन के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट का, 5 के लिए पेंट का, हेक्स का, हेप्ट का, अप का, नन का, डेक का। 10 कार्बन होते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डेक का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको बताएंगे स्ट्रक्चर के रूप में और भी साइन के रूप में किस तरह से जो है नामकरण आते हैं और आपको कैसे कैसे करना है, ध्यान रखेंगे। देखें, अच्छा, किसी जो क्लोज पैकिंग का आपको स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, क्लोज पैकिंग का मतलब पैक हो, क्लोज हो या तो पैक हो। जैसे कहने का मकसद ये हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो। ठीक है, बंद हो, बिल्कुल बंद हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आ जाए और आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको तरीका बस एक तरीका पहले फिलहाल ध्यान रखना है और इन सारे तरीकों को अप्लाई किया जाएगा कल के वीडियो में। इसलिए आपके आज के और पीछे की दोनों वीडियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी इस तरह से बंद श्रृंखलाएं आती हैं या इस तरह से बंद श्रृंखलाएं आएंगी या फिर इस तरह से मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको इसका नामकरण कैसे करना है। या फिर मान लीजिए इस तरह से ये ए आ गया, इसका आपको आईपीएससी नामकरण करना है तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके सामने इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो आप क्या करेंगे। तो नामकरण करना बिल्कुल आसान है, तरीका आपको बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर, ये तो खुला है, ठीक है, इसका नामकरण आसानी से हो सकता है। लेकिन जो बंद श्रृंखला होती है उसका नामकरण करने के लिए तरीका वही है, जहां जहां पे टर्न है वहां कार्बन मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन यहाँ पे होगा और ये क्लोज। अच्छा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका आपको आईपीसी नामकरण करना है तो आसान है। सबसे पहले क्या लिखना है, बंद है ना, बंद सर्कल टाइप का है। किस टाइप का, ये सर्कल, सर्कल बंद है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। बंद श्रृंखला है, क्लोज पैकिंग है, तो इसलिए आप इसका क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3, कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, रूल कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो 1 2 3, तो इस तरह से 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, तो आप लिखेंगे प्रोप और अंत में लगाएंगे ANE। क्यों, क्योंकि ये एल्केन कैटेगरी का है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लीजिए आपको इसका नामकरण करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन लेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सारे प्लेस पे कार्बन ले लेंगे। फिर देख रहे हैं कि डबल डबल हर जगह पे जो है 2 2 बॉन्ड कार्बन के पास होंगे तो H2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन होगा इस तरह से, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये क्लोज है। ठीक है, तो आप बैलेंसी कर सकते हैं बोर्ड के लिए है तो, और वनडे में तो आपको बोर्ड में वैलेंसी करने की जरूरत नहीं होती है, आपको नामकरण करना होता है। 4 कार्बन है, सबसे पहले क्लोज पैकिंग साइक्लो लिखेंगे। ठीक है, और साइक्लो लिखने के बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, और अंत में लगाएंगे ए या नहीं, जब एन लगाएंगे तो ई हट जाएगा तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। तो उम्मीद है इसका नामकरण कर सकते हैं आप। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या कुछ 5 है। 5 कार्बन के लिए आप लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटो होता है, अंत में लगा देंगे ए या नहीं तो नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। तो जब भी आपको इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में नामकरण करना होगा, इसका आपको आईपीसी नामकरण करना होगा तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसको कुछ लोग बेंजीन रिंग भी कहते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपको सबसे पहले साइक्लो लिखना है। कार्बनों की संख्या कितने टर्न है, उसमें कितने कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या का ध्यान रखना है और रूट वर्ड का प्रयोग करके अंत में लोगों ने क्या लगा देना है, ANE, एल्केन के इसलिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप का है और इसका आपको आईपीसी नामकरण करना है।
तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जहां जहां पे मुड़ान है वहां वहां कार्बन लिखें। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जहाँ पे खत्म होता है वहां भी कार्बन, कल बताए थे। इस तरह से ये कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, कितने की जरूरत पड़ेगी, दो की। एक बॉन्ड दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड दो तीन, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन, एक दो तो तीन की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आपको इसको आईपीसी नामकरण करना है तो आसान है। सबसे पहले आप एल्केन चल रहा है तो काउंटिंग उस दिशा से, डायरेक्शन से करते हैं जिस डायरेक्शन से ब्रांच जो है नजदीक आता है। सबसे नियरेस्ट ब्रांच जिधर से होता है तो ब्रांच यहीं से नजदीक है तो आप यहीं से काउंटिंग करेंगे तो 1, ठीक है। अब आप इस डायरेक्शन में चलो, चाहे इस डायरेक्शन में, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। पहले स्थान पे किसका ब्रांच है, CH3 का, तो 1 मेथिल, ठीक है, 1 मेथिल साइक्लो, ठीक है, 1 मेथिल साइक्लो, क्या चीज, कितने कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, अंत में लगाएंगे AN, तो नाम हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। तो जब भी आपको पैकिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, मान लीजिए इस तरह से आपको इसका IPC नामकरण करना हो, इस तरह से आपके पास संरचनाएं हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन फैलाएंगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, C और यहाँ पे भी C, ये पैक रहेगा, ठीक है, ये C हो गया यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ एक C और यहाँ पे भी एक C, ठीक है। पैकिंग आप करके देख सकते हैं। अब आपको इसका IPC नामकरण करना है तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस तरह से फैलाएंगे, फिर एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और इसकी बॉन्डिंग पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 1 की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी 1 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 3 की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे 3 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। काउंटिंग आप किसी डायरेक्शन में कर सकते हैं, हम यहीं से शुरू कर देते हैं, 2 3 4। क्यों कहीं से शुरू कर सकते हैं, एल्केन है, और एल्केन में आपको रूल बताया गया है कि काउंटिंग उस दिशा से करते हैं जहां से ब्रांच नजदीक आता है। तो नजदीक का मतलब ये है कि इसमें कहीं से नजदीक वाली बात तो है नहीं, ठीक है। आपको काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करना है जहां से ब्रांच आ रहा है, ठीक है, जहां से ब्रांच आ रहा है वहीं से आप स्टार्ट कर दें एल्केन में, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की 1 2 3, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा उससे। तो पहले स्थान पे ब्रांच है और दूसरे स्थान पे ब्रांच है, तो 2 बार आता है तो डाई लिखते हैं, और इसका नाम होता है मेथिल, ठीक है। और फिर ये बंद श्रृंखला है, इसके लिए आप नामकरण करेंगे तो लिखेंगे साइक्लो, और कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, अंत में लगाएंगे ANE, तो नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाई मेथिल साइक्लो, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से आपको इसका IPC नामकरण करना है।